evidyarthi.in। चलिए आप सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे इस वक्त बोलूं कि ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, कैंसिल हो गया, या फिर आपके पेरेंट्स बोले कि ठीक है पढ़ाई का सारा मोह छोड़ दो और जो करना है करो, तो क्या होगा? एकदम झटाक से सेकंड्स के अंदर आप लोग यहाँ से भाग जाओगे, इसे बंद करोगे और भाग जाओगे, है ना? तो बस यही चैप्टर पढ़ना है हमें, मोशन, ठीक है। टाइम के साथ साथ आपकी पोजीशन अभी वीडियो देखते हुए थी और अभी वो चेंज हो गई है, तो बस ये तो बहुत आसान चैप्टर रहेगा क्योंकि मोशन में आना तो आप लोगों को सबसे अच्छे से आता है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले इस चैप्टर के साथ। ये फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर आपके बुक में से है, विच इज मोशन। इसके बाकी के आगे जितने भी चैप्टर्स हैं सभी इसी चैप्टर्स पे बेस्ड है। तो ये आपके चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा बेसिकली हमें मोशन में क्या पढ़ना है, सीरियसली क्या पढ़ना है, ठीक है। एंड देन उसमें क्या क्या टाइप के मोशंस रहेंगे, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, सब कुछ मैं आपको इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में समझा दूंगी। चलिए एक बार देखते हैं सबसे पहले मोशन है क्या। When the position of an object changes with time, जैसे अभी कुछ सेकंड्स पहले आपकी पोजीशन चेंज होने वाली थी ना, वैसे ही अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज की जाए तो उसको मोशन में कहा जाता है, ठीक है। फॉर सपोज अभी आपके हाथ में जो भी पेन पेंसिल आपने पकड़ा हुआ है, अगर आप उसे अपने घर में, अपने रूम में, भाई बहन जो भी बैठे हैं आपके पास, उसे कैच करवाने की कोशिश करेंगे ना, तो यहाँ से आपका पेन उधर गया अगर, ठीक है, तो वो भी पोजीशन चेंज हुई है और कुछ सेकंड के साथ चेंज हुई है, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि इतना तेज मारो कि लग जाए, मेरे पीछे बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं करो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि किसी भी चीज को अगर हम थ्रो भी करते हैं तो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है एंड विद इन सेकंड्स हो रहा है, दैट मींस टाइम टू कॉन्सेप्ट बीच में आ रहा है, तो इसी को मोशन कहा जाता है, ठीक है। अब मोशन बहुत सारे टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी देखा जाता है। एग्जांपल आप ऐसे समझो, जैसे कई बार आपने देखा होगा किसी हवादार दिन, जैसे विंडी डे होता है ना, अगर हम उस दिन बैडमिंटन खेल रहे हैं, ठीक है, तो शटल कॉक को जितना भी हम कोशिश कर ले कि वो सीधी मारी जाए, बट वो अपने आप डायरेक्शन चेंज करके हमारे पास तक पहुंचती है, ठीक है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ हम देखते हैं कि किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट का मोशन दूसरे किसी से कंपेयर करते हुए चेंज होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो हमारे अर्थ का रोटेशन, ये भी एक मोशन है, टाइम के साथ साथ चेंज होता है। सन बीच में है फॉर कंपैरिजन एंड देन इट इज रोटेटिंग, ठीक है, विद इन इटसेल्फ वो मूव करता रहता है। तो ये सब मोशन के ही एग्जांपल्स हैं। हमारे प्लैनेट, सभी प्लैनेट्स का मूवमेंट रहता है, तो these all are the examples of the motion only, ठीक है। अब मोशन के बारे में एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग सी जानने वाली है, वो ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे रिस्पेक्ट में मोशन में है, बट जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ भी मोशन में हो, वो स्टेशनरी भी हो सकता है। अब ये कैसे हुआ, चलिए समझते हैं इसे भी। आप सपोज करो आपके सामने से आपका कोई भी दोस्त किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है, जा रहा है, और हमारी आदत होती है ना कि ऐसे बाहर खड़े हो जाते हैं, बाय बाय करते रहते हैं बहुत देर तक, जब तक हमें दिखनी नहीं बंद होती है। तो इसी को समझो, अब मैं यहाँ से खड़े होकर देख रही हूँ किसी को गाड़ी में जाते हुए, तो वो मेरे लिए मोशन में है, बट जिसके साथ वो गाड़ी में बैठा है वो उसके साथ रेस्ट में है, स्टेशनरी है, उसके अंदर मोशन नहीं है। तो यहाँ पे चेंज हो जाता है, एक के साथ कोई चीज मोशन में दिखती है बट दूसरे ही ऑब्जेक्ट के साथ वो मोशन में नहीं, रेस्ट में दिखती है, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको मोशन में पढ़ने होंगे, धीरे धीरे हम सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब एक बार बात करते हैं इसमें कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट बेसिकली हमें इस चैप्टर में पढ़ने होंगे। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। मेनली हमें पूरे चैप्टर में इन्हीं चार कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करनी है। अब इससे पहले भी आपने बहुत आराम से पढ़ा होगा, डिस्टेंस क्या है सभी को पता है। डिस्टेंस के साथ एक हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट वो भी हम समझ लेंगे, ठीक है। फिर आता है स्पीड, स्पीड के साथ एक नया कॉन्सेप्ट आता है वेलोसिटी, वो भी इंट्रोड्यूस करा जाएगा, मैं वो भी आपको समझाऊंगी। अगेन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा माइनर सा इसमें डिफरेंस होता है।
देन उसके बाद टाइम हो गया, टाइम के साथ साथ फिर एक्सीलरेशन आ गया, वो घर घर करते रहते हो ना अपनी स्कूटीज में, बाइक में, तो एक्सीलरेशन देते हो तो वो एक्सीलरेशन आ गया। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देन हमारे मोशन के भी टाइप होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका अर्थ भी रोटेट कर रहा है, दैट मींस कोई रोटेटरी मोशन भी है। अगर मैं ऐसे सीधा मूव कर रही हूँ तो वो एक रेक्टिलिनियर मोशन कहलाया जाता है, ठीक है। दैट मींस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये भी आपको पढ़ना होगा। देन सर्कुलेटरी मोशन हो गया, रोटेटरी मोशन भी है, वाइब्रेटरी मोशन, तो इस टाइप के थोड़े थोड़े सभी मोशंस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं डिटेल में सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ने के लिए। So stay tuned with us. Until then, bye bye. Keep learning and keep watching.